थैंक यू वो हमें कम डाउन करने के लिए, वरना पता नहीं हम गुस्से में क्या कर बैठते, हमें खुद समझ नहीं आता। सच कहें, अगर तुम ना हो तो हम लाइफ को मैनेज ही नहीं पाएंगे। सच कह रहे हैं हम पता नहीं हम क्या कर बैठेंगे। तुम हो तो तुम क्या है, तुम सब कुछ संभाल लेती हो, हमें संभाल लेती हो। तो क्या है कि अगर हम ग्रेट हैं, तुम ग्रेटेस्ट हो। हाँ। मैडम जी, साहब के आने का वक्त हो गया ना। संतरे का जूस जैसा आपने बताया था वैसा ही। अब तो सुनो, मेरे लिए ना ग्रीन टी ले आओ। अभी मैं ये आप सबके लिए लाया हूँ, क्या देख रहे हो? आओ। वाह डैडू, आपने तो हम सबको ही सरप्राइज कर दिया। अरे ये सब सरप्राइजेस की बातें बाद में करें। पापा, पहले मुझे ये बताओ जल्दी से कि वो पुलिस कब आ रही है नए नौकर के वेरिफिकेशन के लिए? आ जाएंगे, बोला था आ जाएंगे शाम तक। अच्छा। ओ गायत्री जी, मेरे आने से पहले ही जूस हाजिर। आपको कैसे पता कि मुझे जूस ही पीना था? भैया, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हेलो सर जी, गुड इवनिंग। वो नए नौकर के वेरिफिकेशन के लिए आए थे, बुलाइए ना उसे। क्या नाम है उसका? ये लो, सुबह से बेचारा इतना काम कर रहा है, हमने किसी ने नाम तो पूछा ही नहीं। अरे भाई, तेरा नाम क्या है? मैं बताती हूँ। इसका नाम चरण है। इसी ने मुझे और मेरी मम्मा को किडनैप किया था। क्या? मुझे इसकी शक्ल अच्छी तरह से याद है। इसी ने मेरी मम्मा को मारने में मम्मा के कातिलों का साथ दिया था। ये क्या बके जा रही है तू? ये तो बहुत नेक लड़का है, इसने डोले और लवली की जान बचाई है। पता है तुझे ये कैसे किसी की जान ले सकता है? ये तुम दोनों की मिली भगत है। रौनक वाह, ये हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। इतनी सी बात समझ नहीं रहे तुम? अब मछली फंसी जाल में, इनको और भड़काता हूं ताकि अपनी सच्चाई खुद ही बोल दें। साजिश? मुझे तो पता भी नहीं था कि ये इंसान घर में आया कब।
एक मिनट पापा, मुस्कान सच बोल रही है, क्योंकि जब ये गेट के बाहर मिला था तब मुस्कान वहां थी ही नहीं। एक मिनट, ये घर पर ही था, लेकिन होश आने के बाद तो इसे भेज देने वाले थे ना। हाँ, लेकिन डैडू ने परमिशन दे दी थी ना इसे काम पर रखने के लिए, इसीलिए तो पुलिस वालों को बुलाया है इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए। ये आप बातों को गोल गोल क्या घुमा रहे फुटबॉल की तरह है? क्या सिंह साहब चाहते क्या हैं? ये सब आप ही ने किया, ये आप ही का पूरा रचा हुआ खेल है और आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। एक मिनट, देखिए अब भी वक्त है, बता दीजिए सच क्या है, वरना हम सबको मुस्कान की बातों पर यकीन करना होगा, सबको, पूरे परिवार को। कौन है तू और कहां से आया? जी साहब, वो कल रात को एक आदमी ने मेरा बैग चोरी करके भाग रहा था, तो मैं भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था, तो अचानक से एक आदमी आया और मुझ पे हमला कर दिया और मेरा मुंह ढककर मुझे पीटने लगा। पिटते पिटते मैं बेहोश हो गया। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता साहब। किस्मत ही फूटी है मेरी, जिस गति चरण को मैंने लात मारी, किस्मत ने उसे यहीं लाकर पटक दिया। और साहब, हाँ बोल, क्या बोल रहा था? और क्या बोलो ना, चुप क्यों हो गए? क्या बोलो? ये मैडम जी झूठ बोल रही। मैं इनको नहीं जानता। और इन सबको मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। मैं तो शहर में अब काम की तलाश में दर बदर भटक रहा था साहब। देखिए, हमें इस आदमी को थाने ले जाकर पूछताछ करनी होगी। इसकी आइडेंटिटी और मुस्कान मैडम की बात, इनमें कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल जाएगा। हम इसे अभी लेकर जा रहे हैं, आप लोगों को कल सुबह तक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेके चलो इसे। मैंने कुछ नहीं किया साहब। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सिंह साहब, कल सुबह सच सबके सामने आएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे इस बात को इस घर में आगे नहीं बढ़ाना। अब इस घर में ऐसे किसी भी मैटर पर बात नहीं की जाएगी जिससे परिवार पे बात आए। तो कुछ नहीं करना रौनक जी। अरे ऐसी बात करिए मुस्कान। रौनक जी, हाँ प्लीज, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो। कब तक एक्टिंग करती रहोगी? जब तुमने बोला है ना, अब तो अपने शब्द वापस नहीं ले सकती। अब मैं साबित करूंगा कि मेरा इस आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं था। सिंह साहब, आप बस रौनक जी। बैठो। आप ना थोड़ा सा पानी पीजिए। लीजिए। आप इतना परेशान मत रहा कीजिए। देखिए, ये मुस्कान की माँ की डेथ हुई है, बहुत बड़ी बात है ये।
और आप ही कहते रहते हैं ना कि आपके बड़े सारे बिजनेस राइवल्स हैं, दुश्मन हैं। उनमें से किसी ने मुस्कान के कान भरे होंगे, किसी ने कुछ बोल दिया होगा और वही बात उसने रौनक से कह दी होगी। इसीलिए मुस्कान और रौनक आपके खिलाफ, वो मुझे लगता है जरूर कोई गलतफहमी है। अगर आप सही में बेकसूर हैं तो इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हैं? क्यों टेंशन के मारे आपके माथे पे बार बार ये पसीने की बूंदें आ रही है? क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? देखो गायत्री, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तुम हो तो मैं हूं। मुझे सिर्फ तुम्हारा विश्वास चाहिए, सिर्फ तुम्हारा विश्वास। जिस दिन तुमने विश्वास करना बंद कर दिया ना गायत्री, मैं फना हो जाऊंगा। 35 साल तुमने मेरा साथ दिया गायत्री, दिल और धड़कन की तरह। और मुझे क्या चाहिए? मुझे वादा करना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए आप मुझ पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगी। कुछ हो जाए मुझे सिर्फ आपका भरोसा चाहिए गायत्री, और कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे वादा करना पड़ेगा आपको। चाहे कुछ हो जाए मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। कुछ हो जाए मुझ पर विश्वास करती रहोगी गायत्री। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप ऐसी नौबत कभी नहीं आने देंगे। ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी गायत्री, कभी नहीं आएगी। क्यों? किस लिए मुस्कान? तुमने हमारा मुंह क्यों बंद करवाया? अगर हम बहस करते तो उनकी धज्जियां उड़ा देते। हम उनका सच सबके सामने, पूरे परिवार के सामने उनका आज गेम फिनिश होता था। तुमने हमें क्यों रोका? बताओ। रौनक जी एक मिनट आप शांत हो जाइए, पहले बैठिए। अरे क्या बैठे? एक बार बैठिए, मेरी बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज काम डाउन। रौनक जी आपके गुस्से की वजह से हमारा भांडा फूट सकता था। आपको भी पता है ना कि आपका गुस्सा कितना खतरनाक है, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। जो कुछ भी हमने किया है सर जी को एक्सपोज करने के लिए, उन्हें लगता है कि वो महज एक इत्तेफाक है, और ये बात हमें ऐसे ही रहने देनी है। अगर उन्हें जरा सी भी भनक पड़ गई तो वो चौकन्ने उठ जाएंगे, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। सर जी के सामने हमारा सच किसी भी हाल में नहीं आ सकता रौनक जी। अगर ऐसा हो गया, आपको भी पता है कि हम उन्हें कभी एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी रौनक जी, अब चरण पुलिस के हाथ लग गया है ना, तो पुलिस उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगा ही लेगी। फिर सर जी का सच अपने आप ही सामने आ जाएगा। थैंक यू वो हमें काम डाउन करने के लिए, वरना पता नहीं हम गुस्से में क्या कर बैठते, हमें खुद समझ नहीं आता। सच कहें, अगर तुम ना हो तो हम लाइफ को मैनेज ही नहीं पाएंगे। सच कह रहे हैं हम पता नहीं हम क्या कर बैठेंगे। तुम हो तो तुम क्या है, तुम सबको संभाल लेती हो, हमें संभाल लेती हो। तो क्या है कि अगर हम ग्रेट हैं, तुम ग्रेटेस्ट हो। हाँ, हेलो, तीरथ राज सिंह जी के घर से बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। मैडम मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। आप लोगों को जितनी जल्दी हो सके यहाँ आना होगा, कुछ इमरजेंसी है। स्टेशन से क्या इमरजेंसी है? फोन पे बताइए ना आप। मैडम ऐसे फोन पर नहीं बता सकते, उसके लिए आपको यहाँ आना होगा। वी आर वेटिंग, प्लीज। अच्छा ठीक है, हाँ हम आ रहे हैं। किसका फोन है? पुलिस स्टेशन से फोन था, कह रहे कुछ इमरजेंसी है, अभी के भी बुलाया है हमें वहाँ। आप गाड़ी निकालिए, मैं रौनक और मुस्कान को बुलाती हूँ। इसीलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया था। ये कब से कह रहा था कि इसे कुछ नहीं पता। हवलदार जब खाना देने गया तो उसको ये इस हालत में मिला। पता नहीं इसे जेल में कहां से धारदार हथियार मिला।
सर, जो हमने इस आदमी के लिए टीम लगाई थी, उस आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इस आदमी का असली नाम चरण नहीं सुरेश है, जो इस शहर में काम ढूंढने के लिए आया था। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मैटर आज रात को सॉल्व हो जाना चाहिए। आगे पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ेगा। कल का इंतजार मत करना, ऐसे तुम्हारे घर आज रात को पहुंच जाएंगे और वहां से यहाँ फोन आ जाना चाहिए आज ही रात को। जी सर जी, आपका काम हो जाएगा। आप लोगों को यही बताना था। अब तो ये आदमी मर गया है और ये वो नहीं है, इसलिए केस भी बनता नहीं। अब आप घर जा सकते हैं। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। आओ गायत्री। सर जी 1-2 पेपर पे आपके साइन चाहिए थे। चलो। क्या लगता है तुम दोनों को, क्या हुआ होगा? सच कहूं माँ, ये सब कुछ सर जी ने ही करवाया होगा। सर जी ने ही उसे मरवाया होगा माँ। मुस्कान बिल्कुल सही कह रही है माँ। वो क्या है कि ये जो आदमी है ना, ये पैसे के दम पर किसी को भी खरीद सकता है। कहा ना इंस्पेक्टर ने कि इसने एक धारदार हथियार से अपने आप को मारा। वो हथियार कहां से ऊपर से टपका क्या? ये सब इनकी प्लानिंग है, इन्हीं का किया धरा है। और कोई सबूत है तुम दोनों के पास? आओ गायत्री, चलते हैं। रौनक जी, इस बार तो लगा था कि सर जी का सारा सच सामने आ जाएगा, पर आज भी सब कुछ पलट गया। कहाँ से लाएंगे माँ के लिए सबूत? डॉली। और आप? डॉली? हाय मुस्कान, वो क्या है ना कि तुम और भाई यहाँ रोज आके बच्चों को पढ़ाने में इतनी मदद करते हो, उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाते हो, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी अरे डॉली, तुम्हें यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम आ गई हो तो काम और अच्छे से होगा। हम अभी आते हैं। रागिनी जी, सब तैयारियां हो गई? जी हो गया। डॉली आओ। अच्छा। डॉली, हमने ना नाइट स्कूल अरेंज किया है एनजीओ में ही, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके। बहुत बढ़िया है ये मुस्कान। और हमने नाइट स्कूल के इनॉग्रेशन के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर विक्रम सिंह जी को बुलाया है। अरे रागिनी जी सॉरी, मैं तो आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गई। ये डॉली है और डॉली ये रागिनी जी। रागिनी जी, डॉली हमारे यहाँ एनजीओ में कुछ दिन काम करेगी। ओह वाओ, सो स्वीट। हेलो। ओह, एक मिनट, मैं एक कॉल अटेंड कर लूं? मुस्कान, थैंक यू सो मच मुझे भी अपने साथ इस काम में इन्वॉल्व करने के लिए। बहुत खुश हूँ कि तुम आई। मुस्कान, विक्रम सिंह जी पहुंचने वाले हैं, जल्दी चलो। चलो जी। डॉली चलो। अच्छा। चलो।